हाय दोस्तों। हाँ, मैं लगी हूँ अभी अपने लिए डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरा बहुत दिन से मन था पोटैटो वेजेस खाने का, और मैंने वो वो मंगाई है। मैंने चीज़ डिप मंगाई है, चीज़ सॉस मंगाई है, तो मैं उसको यूज़ करूँगी एज अ चीज़ डिप। मेरा बहुत दिन से मन था पोटैटो वेज खाने का, मैंने सोचा आज घर पर ही बना लो। वैसे तो ये नो कुकिंग नवंबर चल रहा है, बट मैं तो जो भी मुझे समझ आ रहा है मैं बना ही लेती हूँ। मैं सोचो नो कुकिंग नवंबर अगले साल करूँगी अच्छे से। आज हमारे घर में काफ़ी सारी चीज़ें आई। मम्मी लाई मेरी समोसा, नमकीन, ऐसा कुछ, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया बिल्कुल समोसा खाने का। यूजुअली मैं, मम्मी, उनकी फ्रेंड पुनीता आंटी, एज यू माइट हैव सीन इन माय वीडियोस, यूजुअली बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाय बनाते हैं साथ में कुछ स्नैक्स एंजॉय, पकौड़ा, नॉट पकौड़ा, कभी पकौड़ा, कभी समोसा, ये सब। आज मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है दोस्तों, पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल मन नहीं किया था तो चाय पीने का, ना समोसा खाने का। शाम को और अब मुझे लगी है थोड़ी सी भूख, तो मैं पोटैटो वेजेस बना रही हूँ। यही मेरा डिनर हो जाएगा। मेरा पीलर पता नहीं कहाँ जा चुका है, मिल गया मुझे। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा छीलना पोटैटो, नहीं तो बहुत टाइम लग रहा है। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप पहले से अपना डे प्लान कर लीजिए और आप चैंटिंग कीजिए, खूब खूब पूजा कीजिए, आपकी सारी टेंशन गायब हो जाएगी। और अगर आप स्टूडेंट नहीं गए तो भी अगर आप चैंटिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो भी आपकी टेंशन चल रही है ना, सब खत्म हो जाएंगे। मैंने कब से योगा नहीं किया है, बहुत टाइम हो गया है मुझे योगा किए हुए। लास्ट ईयर मैंने अपना वेट लूज़ किया था काफ़ी ज़्यादा, मैं बीच में बहुत मोटी हो गई थी। मेरा मन था कि मैं वेट लूज़ करूँ, थोड़ा फिट हो जाऊँ, तो मैंने जिम ज्वाइन किया, डाइटिंग किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, जो कुछ हुआ मुझसे मैंने सब कर दिया, और मैंने करीब 10 किलो वेट अपना कम किया। उससे ज़्यादा किया होगा दोस्तों, उससे ज़्यादा मैंने अपना वेट कम किया। 10 से ज़्यादा किलो मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया था। मैंने बहुत एफर्ट्स किए वेट कम करने के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग, डाइटिंग, जिम, योगा, जो भी मुझे समझ आता था वो मैं करती थी ताकि मेरा वेट लूज हो जाए, मेरा वेट कम हो जाए। टू रिड्यूस माई इंचेस आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखा, यूट्यूब में वीडियो देखा, जिम ट्रेनर्स की बात सुनी, जो भी मुझे समझ आया मैंने किया, और मेरा वेट एक्चुअल में कम हुआ। मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मुझे वेट लूज़ करना था। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको वेट लूज़ करना है या पुट ऑन करना है, क्या करना है। उस हिसाब से आप देखिए अपनी मील्स और अपना शेड्यूल, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए।
मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, जो भी कीजिए उसको खूब टाइम लेकर ही कीजिए। जल्दीबाजी में ठीक नहीं रहते हैं डिसीजंस। जल्दबाजी के डिसीजंस आर नॉट गुड। आप सोचेंगे एक दिन में मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाए या कम हो जाए, तो वो तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो बहुत मुश्किल है, बहुत डेडली कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसकी। तो ग्रेजुअल प्रोसेस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस फॉलो करी। मैंने पता नहीं बहुत सारे फिटनेस फ्रीक्स, बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियोस देखा यूट्यूब पे। बहुत सारे जो ये होते हैं एथलीट्स होते हैं, इन सबको फॉलो किया ताकि मेरा जो वेट है वो रिड्यूस हो सके, फिट रहने के लिए। मैं ना बहुत टाइम से दोस्तों सोच रही थी पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँ घर में, क्योंकि बार बार बैठा था ना नो कुकिंग नवंबर। तो मैंने सोचा यार कुछ बाहर से ऑर्डर करके मंगाते हैं। मेरे दिमाग में, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली डोमिनोज भी गई थी, मैंने सोचा वाई नॉट ऑर्डर डोमिनोज और कोई अलग पिज़्ज़ा। इतना बैड न्यूज़ कि यहाँ पर हमारे एरिया में डोमिनोज डिलीवरी नहीं कर रहा है। सो डिसअपॉइंटेड। जी दोस्तों, बिल्कुल सही। मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन कर, पिज़्ज़ा, पास्ता और क्या सैलेड। कल मैंने ब्रेकफास्ट में सैलेड बनाया। मैंने लास्ट ईयर जब मुझे वेट लूज़ करना था तो मैंने सैलेड बहुत ज़्यादा सैलेड खाया मैंने। और मैंने सूप, लिक्विड चीज़ें, शुगर इंटेक काफ़ी कम किया, एक्सरसाइज की। बट आपको पता है, जैसे चीट डे होता था, मैं चीट डे कर लेती थी। मैं कभी कभी खा लेती थी बाहर का भी, जो भी मेरा मन करता था कभी कभी। क्योंकि फिर क्या होता है ना, आपका मन बहुत ज़्यादा तड़पता है उन सब चीज़ों। आपका मन करता है कि भाई खा लो आप, और आप नहीं खाओगे तो जब वो आपको चीज़ दिखेगी तो आप उसको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में खा लोगे, जो कि और भी ज़्यादा डेंजरस है उसके कॉन्सिक्वेंसेस, और आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो जाओगे। तो थोड़ा सा लिमिट में आपको जंक फूड खाना, जो भी आपको खाना है ना अनहेल्दी, वो खा लेना चाहिए कभी कभी। अपनी आत्मा को इतना नहीं मानना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बाकी अब जो जिसको पसंद है वो वही करे। दोस्तों मेरे फाइनली 4 मैंने छोटे आलू लिए। मेरे पोटैटोज मैंने पील कर दिए। अब मैं इनके वेजेस बनाऊंगी, फिर उनको फ्राई करूंगी, फिर खा लूँगी। मेरा घर पर ना आलू के चिप्स बनाने का बड़ा मन आता है। जैसे बाजार से आते हैं ना दोस्तों चिप्स, लेज के, बिंगो, पोटैटो चिप्स आते हैं जो, वो खाने का मेरा बड़ा मन है। ओ गॉड, मेरे चीज़ें बार बार मेरे हाथ से इतना गिर क्यों रही है, मुझे खुद भी नहीं पता है। ये देखिए, ये शेप मैंने कुछ दिए से छोटी छोटी पोटैटो एजेस में कट कर रही हूँ। मेरे पास पेरी पेरी मसाला पड़ा है, पता नहीं कब का, उसको मैं यूज़ करना चाह रही हूँ। इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा, हो पाया अगर तो। और साथ में मेरा प्लान है चीज़ सॉस जो मैंने मंगाया। दोस्तों मैंने एक हॉल शूट किया अपने पापा के फ़ोन पर,
इंस्टामार्ट का कुछ ऑर्डर है, वो हॉल मेरे पास पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे ही वो पहुंचेगा तो मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी। मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, मैंने एक चीज़ सॉस मंगाया है, मैंने पिज़्ज़ा चीज़ मंगाया है, और मैंने ऑलिव ऑयल मंगाया है, और क्या था नॉट एबल टू रिकॉल क्या और मैंने मंगाया है। खाने की सारी ग्रोसरीज थी, कुछ मंगाई थी मैंने ये इंस्टामार्ट से वो मैं। और यस मैंने कुछ वो मंगाया था, क्लीनिंग का सामान मंगाया था, कॉलिन और आई गेस कुछ त्रिशूल करके कुछ वो था, सरफेस क्लीनर, क्योंकि हमारे पास पोछा लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, लिक्विड वगैरह, फिनाइल ख़त्म होने वाला था, तो हमने कुछ लिक्विड वो सरफेस क्लीनर मंगाया इसका, त्रिशूल ब्रांड का, पिंक कलर का, रोज़ की इसमें फ्रेगरेंस है। दोस्तों मेरे वेजेस में कट चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। आजकल हमारे घर में आपको मैं पहले भी बता चुकी थी कि वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ होगा, नहीं अब तक तो वो अपलोड हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊंगी मैं इनको, सरसों के तेल में वेजेस को अपने। आपको पता है मुझे दिवाली पर लेना था एयर फ्रायर, बट ऐसा हुआ कुछ कि जिस दिन मैं चाह रही थी वो आए, उस दिन वो आया नहीं, राइट। और मैं अपने कान्हा जी की बर्थडे पार्टी करी थी उस दिन, तो फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था। जो फ्लिपकार्ट वाले हैं वो बोले हम आने वाले हैं मैडम, हम पहुंच रहे हैं बस। और मैं वेटिंग करती रह गई। मैं बड़ा खुश कि मैं चलो भोग बनाऊंगी, कुछ अच्छा सा इसमें बनाते हैं, क्या पता समोसा या ऐसा कुछ। मेरे कान्हा की पार्टी अच्छी हो गई। वो डिलीवरी एजेंट आया ही नहीं दोस्तों, मैं इतनी देर वेट करती रही, वो आया ही नहीं मेरा सामान। फिर मेरा मूड हो गया बिल्कुल ख़राब। मैंने कहा अब तो हम इसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप टाइम पर सामान नहीं पहुंचा रहे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी सुविधा का। और कुछ खाने का सामान हो, इंसान भूखा ही मर जाए, वो सामान सब पहुँचेगा ही, क्या करना फिर ऐसी सुविधा का, है ना दोस्तों। और दूसरी चीज़, फिर मैंने ना कहीं और दूसरी वेबसाइट पे चेक किया तो वही सेम, क्या बोलते हैं उसको, जो गैजेट था वो जो था एयर फ्रायर, आई गेस इंस्टामार्ट पे या कहीं और पर वैसा ही कुछ सिमिलर मुझे थोड़ा चीप अवेलेबल हो रहा था, सस्ते में मुझे मिल रहा था। मैं तो खुश, या सस्ते में मेरे पैसे बच रहे हैं, क्यों ना यहाँ से लिया जाए। फिर ऐसे करते करते ना मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। मैंने कहा अब फ़िलहाल इस साल के लिए एयर फ्रायर कैंसिल ही कर देते हैं, वरना हमारे पास आज एयर फ्रायर होता, बढ़िया से हम एयर फ्रायर में बिना ऑयल के फ्राई किया हुआ फूड बनाते। वैसे आई गेस ये जो माइक्रोवेव है इसके भी कन्वेक्शन मोड में बन जाता है, बट मैं आज इसी में ही बनाऊँगी कढ़ाई पर ही। ये थी स्टोरी मेरी एयर फ्रायर। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग करो, आप स्टोरी सुनाओगे, तो मुझे आज ये स्टोरी समझ आई, मैंने ये स्टोरी सुना दी आपको। थोड़ी छोटी कर दिया है, अगर ये बड़ा आलू में लेती ना तो लंबे जो वेजेस निकलते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, आई विल मैनेजिंग दिस शेप। और इसको इतना वो ऐड आता है बार बार दोस्तों, कितना फ्रोजन फूड मटेरियल का कुछ फ्राइज का कुछ पिज़्ज़ा समोसा ऐसा कुछ, वो भी बहुत बार ऐड आता रहता है। तो वो देखकर मैंने ये बना ली।
मैं आपको शायद ये पता नहीं चौथी पाँचवीं बार बता रही हूँ, मेरे को थैंक्स गिविंग का लंच या डिनर होस्ट करना है और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस मेन्यू के लिए कि मैं क्या बनाऊँ। होप तो सब अच्छा ही है। आपको मालूम है जब अक्टूबर था ना, क्योंकि अक्टूबर बहुत फुल ऑफ फेस्टिवल, दिवाली एंड व्हाट नॉट, दिवाली, दशहरा, इतने सारे फेस्टिवल्स करते हैं। तो मैं ना पहले से ही बड़ी टेंशन में आ गई थी कि नवंबर का महीना, बर्थडे, लॉट्स ऑफ बर्थडे, ये सब, नवंबर का महीना कैसे बीतता है, तो कोई त्यौहार ही नहीं है, कितना वैसा उदास सा महीना। तो मैंने ना आपको पता है नेट पर सर्च किया कि कौन से त्यौहार है। तो मुझे तो बहुत सारे अमेरिकन हॉलीडेज दिखे, अमेरिकन त्यौहार दिखे, और भी कंट्रीज के, सब जगह के मुझे फेस्टिवल दिखे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वाले फेस्टिवल सेलिब्रेट करूँ।